हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो आज हम करने वाले, जैसा मैंने वादा किया था और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लगभग 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आया हूं। पहले ही बता देता हूं सेशन कैसे चलने वाला है। यहां पर स्क्रीन पर तुम्हें काफी मेहनत लगी है, यहां पर स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चंस दिख जाने वाले हैं। उस क्वेश्चंस को तुम ट्राई करना। मैं यहां पर 10 सेकंड तक का वेट करूंगा क्वेश्चन लगा के, उसके बाद मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। जब तक मैं सॉल्व करूंगा तुम भी अपना सॉल्व करना, ठीक है? और तुम लाइव चैट में उसका आंसर देने का ट्राई करना, और मैं भी यहां पर लाइव बैठा होऊंगा। अभी तो फिलहाल एट द मोमेंट लाइव नहीं हूं, बट चैट में लाइव राजन वहीं पे बैठा होगा, ठीक है? तो बड़ी फ्यूचरिस्टिक काम करने वाले हैं अब। तो क्या होगा कि यहां पर तो मैं तुम्हें लाइव तुम्हारे डाउट्स नहीं देख पाऊंगा, बट मैं लाइव वहां पर बैठा हूं तुम्हारे डाउट्स लेने के लिए, ठीक है? तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा और साथ साथ उसे सॉल्व भी करूंगा, और तुम्हें भी सॉल्व करना और अपना आंसर पोस्ट करना लाइव चैट में, ठीक है? चाहे तुम्हारा सही हो या गलत हो तो कोई इशू नहीं है। गलत तो होता ही नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो सीख लेंगे या जीत जाएंगे, समझ पाए? ठीक है, तो भैया आप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पर, कंप्यूटर महोदय, इनके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लाया जाए, जो कि हमें दिखाई दे रहा है ये कि 3 प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा हमें बताना है विल बी रियल इफ थीटा इज इक्वल टू समथिंग। थीटा मतलब क्या होगा? 2n पाई प्लस पाई बाय 2 n पाई, नन ऑफ दीज मुझे बताना है इनमें से क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है भैया? मैं तो इसको भैया मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो रैशनलाइज करने पे भरोसा रखता हूं। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। जब भी फंस जाओ डिनोमिनेटर में आयोटा देखो, रैशनलाइज। तो भैया एक बार फटाफट बता दो, इसका 10 सेकंड तुम्हें दे रहे हैं कि क्या आंसर आने वाला है, फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूं। 10 सेकंड में यहां पर वेट करने वाला हूं, ठीक है? वैसे इतनी एक्साइटमेंट आज फर्स्ट सेशन की, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन की तुमसे ज्यादा शायद मुझे। तो फटाफट इसका आंसर बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में। लाइव में बैठा हुआ हूं, कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर की। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, और ठीक तो है 6 आयोटा साइन थीटा प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, 1 के साथ करेंगे तो, और लास्ट टर्म जो हमारे पास बनने वाली है वो आ रही है 4 आयोटा स्क्वायर विच इज -4। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यह हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना? तो माइनस आएगा, लेकिन बीच में आयोटा भी है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन थीटा। भैया इसमें खुद दिमाग लगाओ, यहां मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं तुम्हारी, थोड़ा सा भैया तुम्हें दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कब हो सकता है ये प्योरली रियल कब हो सकता है? ये भैया प्योरली रियल तभी हो सकता है जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ होल दिस, लेट अस से दिस इज z। तो इस z का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो बात बन जाएगी। इमेजिनरी पार्ट दे के रखा 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से आंसर नंबर यहां पे मुझे दिख रहा है सी, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से जल्दी से कमेंट बता दो किसका किसका सही था, कमेंट बॉक्स में डाल दो जल्दी से। जिसने भी लिख दिया सही, जिनका है अच्छी बात है, नहीं है तो भैया सीख लिया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं टाइम आज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, मुझे पता है। तो अल्फा बीटा इमेजिनरी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अल्फा बीटा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 ओमेगा, मतलब ऐसे हुआ करता था आज तक, तो ओमेगा स्क्वायर 1 ऐसे होता था ना, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है? अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा।
हमें दो इमेजिनरी रूट्स दे रखे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस में 1 बाय अल्फा बीटा क्या होने वाला है। ऑप्शन दे रखे 3012। चलो जल्दी से बता दो हमारे पास क्या होने वाले हैं। भैया एक काम करते हैं, ये इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी तो है और यूनिटी के तीन रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से ये तो रियल रूट ऑफ यूनिटी है, ये दोनों बचे इमेजिनरी, तो मैं अल्फा मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं अल्फा इक्वल टू ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहां पे डाल दो वैल्यू तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस में ओमेगा की पावर 8, ठीक है भैया मान लिया आपकी, प्लस में 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी भैया सही है। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, याद रखना, ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा के पावर 3 का मल्टीपल क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस में ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, क्योंकि नीचे बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ये बन जाएगा 1 इंटू ओमेगा, ये बन जाएगा 3 का मल्टीपल 6 तो 1 ही बन जाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब दोबारा 1, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता था फटाफट बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी पटक दो आंसर, लाइव चैट में बिल्कुल सही से आंसर दे दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर क्या आंसर था, सम ऑफ रूट्स 0, तो आंसर इज 0। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फटाफट डाल दो जिसका भी मैच हो गया है, जल्दी से डाल दो, और ये लाइव सेशन हमेशा के लिए यहां पर रहेगा, तो बाद में देख लेना अगर दिक्कत आ रही है कुछ भी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एक्स दे रखा है ए प्लस बी, एक्स दे रखा है ए प्लस बी और वाई दे रखा है ए अल्फा प्लस बी बीटा, वाई दे रखा है ए अल्फा प्लस बी बीटा, और जेड भी भैया ये तो दे दिया इन्होंने, जेड हमें दे रखा है, जेड हमें दे दिया है इन्होंने, क्या दिया है ए बीटा प्लस बी अल्फा। अब ठीक है तो दोबारा मैं चेक कर लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे करें यार भैया, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल वैल्यू डालना चाहूंगा, डाल देखते हैं क्या बनता है, ए प्लस बी और यहां बन जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा और यहां पे आ जाएगा ए बीटा प्लस बी अल्फा। लेकिन एक सेकंड रुको, इन्होंने क्या कहा, अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एक को मान लेते हैं ओमेगा, दूसरे को मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है क्योंकि यही तो होता है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। भैया 1 भी तो होता है लेकिन 1 तो रियल होता है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां से आ जाएगा ए प्लस बी और यहां से आ जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तुम देख पा रहे हो सिमेट्री कितनी अच्छी दी हुई है। तो यहां पे अगर मैं बी को ओमेगा मान लेता, सॉरी बीटा को ओमेगा मानता, अल्फा को ओमेगा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सिमेट्री इतनी अच्छी दी हुई है, ठीक है। यहां आ जाएगा ए प्लस बी और ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस और ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बी को ए से करोगे तो ओमेगा की पावर 4, ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 होता है। भैया तो मजेदार सा नहीं बन रहा, अभी बनेगा मजेदार। मेरे को तो आइडेंटिटी बनती दिख गई है, ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। भैया आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को तोड़ दो ओमेगा क्यूब ओमेगा में, जैसे ही तुम इसको तोड़ दोगे तो ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ एक ओमेगा प्लस में बी स्क्वायर। क्या होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी अभी भैया आपने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा -1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1 ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और जिसका भी आंसर करेक्ट है फटाफट पटक दो लाइव चैट में, लाइव चैट में फटाफट डाल दो कि यही आंसर है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीन पर प्रेजेंट हो चुका होगा अभी तक। द रियल पार्ट ऑफ दिस 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा की पावर -1 इज,
इसका रियल पार्ट बताना है। कैसे बताएं इसका रियल पार्ट? रियल पार्ट बताने के लिए भैया कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताने क्या? चलो आ जाओ। 1 माइनस कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला बता दो, तुम्हें पता हो तो। हाँ भैया बता। मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा। साइन का कोई फॉर्मूला पता है? हाँ भैया हाफ एंगल का पता मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर -1। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ भैया कॉमन भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ जाएगा। और साथ में देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास यहां पे। ये हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और 1 साइन थीटा बाई 2 अंदर ही रह जाएगा और बचेगा 2 आयोटा, एक 2 तो कॉमन आ गया ना, कॉस थीटा बाई 2 की पावर -1। ठीक है, ये जो भी आया है एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। मेरे ख्याल से हमने इसकी भी पावर -1 लिखनी चाहिए थी। यहां पे आ जाएगा इसमें से आयोटा, अगर फिलहाल के लिए कोई आयोटा वगैरह कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यह आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस में 2 आयोटा कॉस थीटा बाई 2 और रेशनलाइज कर दो जब भी, क्योंकि नीचे चीज आए मैंने तो बता दिया तुम्हें, इसको रेशनलाइज करने में फायदा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई 2 और अंदर बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 आयोटा कोस थीटा बाई 2। एक बार देख लेते हैं निकालना क्या है, कोई पता लगे ऐसी ही डायरेक्शन में घूम ही जा रहे हैं और मिला कुछ भी नहीं। तो ये हमें निकालना है, ठीक, रियल पार्ट निकालना है इसका। तो अभी तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, माइनस नहीं आएगा, आयोटा भी है इसमें, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से यहां तक मेरे से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बट फिर भी एक बार चेक कर लो। इन्होंने कहा इसका रियल पार्ट बताना है। देन द रियल पार्ट ऑफ, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, द रियल पार्ट ऑफ दिस इज, यहां से रियल पार्ट निकाल लेते हैं, इमेजिनरी वाला हटा देता हूं, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया और यहां से हमें किस फॉर्म में लाना चाहिए, यहां से मेरे को जहां तक फायदा लग रहा है ना, इसको पूरे को कोस में बदल देते हैं, सारे ऑप्शन कोस में ही दे रखे हैं। तो इस कोस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, नहीं साइन को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1/2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 1/2 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे को कोस थीटा बाई 2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापिस इसको क्या रखने वाला हूं, इसको रखने वाला हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2। एक बार यार करके देख लेना, कोई कंफ्यूजन होता, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको एक बार करके देख लेना। और ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा 1 अपॉन में, यहां पर आ जाएगा 2 1 माइनस 3 बाई 2, तो -1 बाई 2 और माइनस के 3 बाई 2 कॉस थीटा, जो कि बन जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, नहीं, ये बन जाएगा 1 माइनस के 2 से 2 कट हो जाएगा 1 प्लस 3 कोस थीटा। मेरा तो ऐसा कुछ आ रहा है माइनस, यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यहां देख लो कुछ गड़बड़ हुई है तो, मेरे ख्याल से तो नहीं हुई है। अरे ये रही गड़बड़, यहां प्लस आना चाहिए था, यहां प्लस आना चाहिए था, 1 प्लस 3 बाई 2 तो 5 बाई 2 आना चाहिए था। अरे यार सारा गलत हो गया एक छोटी सी मिस्टेक के पीछे। तो ये हो गया 1 प्लस 3 बाई 2 5 बाई 2 प्लस में 3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 प्लस में 3 कोस थीटा, 5 प्लस 3 कोस थीटा। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है। अपना भी मैच कर लो, अगर मेरा गलत आ रहा है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया आपका आंसर गलत है। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं है जिसपे तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी आई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं, जो कि है इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
x माइनस वन होल स्क्वायर इज प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। इसके बताने हैं, बताओ क्या होंगे। ऑप्शन तुम्हें बढ़िया बढ़िया से दे रखे हैं, मैं तो इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताने वाला। कैसे करें, इसको इधर भेज दो भैया, इधर भेज दो। x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 8, स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, मैं गलत पढ़ रहा हूं क्या? क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा, क्यूब दे रखा, ठीक है, मेरे से गलती होगी थोड़ी सी। तो ये हमारे पास माइनस 8 विच इज x माइनस वन इक्वल टू माइनस 8 की पावर 1/3 विच कम्स आउट टू बी, माइनस 8 को अलग कर दो और हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3। कुछ ऐसा लिख लेते हैं इसे, ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, ठीक, तो याद आएगा हमारे पास। अब भैया इसे सॉल्व कैसे करें, इसे सॉल्व कैसे करें, इशू आ गया तो क्या करें, थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। तो भैया सिंपल सिंपल सी बात है, जब मैंने तुम्हें अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट छांटने को, मतलब उसमें से करने को कही थी जो, तो सबने अगर कर लिया तो वो तो एकदम फट से बोल देंगे भैया इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -2 ओमेगा, फिर आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। जैसे यहां पे सिंपल ऐसे समझ लो कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, -2, मतलब 8 का अगर हम देखें क्यूब रूट तो वो होगा 2, ऐसे ही -8 का क्या होगा, -2। बस सिंपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये मैंने चीजें सारी बता रखी हैं, अगर किसी को नहीं भी पता तो यार लिख लेना एक बार। जैसे 9 की पावर 1/3 हो, -1/3 हो, तो सिंपल क्या आ जाता है, -8 को अलग कर दो या -9 को अलग कर दो, तो सिंपली -3 नहीं, यहां -27 होना चाहिए, ठीक है। तो -27 में से -3 अलग अलग कर सकते हो। साथ में क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तभी आएंगे जब पावर कितनी हो, 1/3। तो बस और तो कोई दिक्कत बची नहीं। तो एक बार x माइनस वन इक्वल टू -2, एक बार x माइनस वन इक्वल टू -2 ओमेगा, x माइनस वन इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, जो भी आएगा वो आंसर। मेरे ख्याल से आंसर मैच हो रहा है। पहला आ जाएगा -1, दूसरा आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा, और तीसरा आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। बी ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आ रहा है, x प्लस में आयोटा y तुम्हें दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कुछ ऐसे है a प्लस आयोटा b। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, सबको पता होगा। हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबने किया होगा मेरे ख्याल से। जिसने नहीं भी किया मैं थोड़ा सा उसे बता देता हूं। ये x प्लस आयोटा y दिया हुआ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। तो भैया कॉन्जुगेट का मतलब तो आपने यही बता रखा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा a माइनस के b आयोटा, c प्लस c माइनस के आयोटा d। दोनों को एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएंगे x प्लस में आयोटा y, x माइनस में आयोटा y, इधर बन जाएगा रूट में a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और यहां लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में आयोटा भी है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका रूट उड़ जाएगा, तो ये आंसर बन रहा है कहीं, ए ऑप्शन बन रहा है। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था यार, इसमें नहीं किसी को भी दिक्कत आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। यहां पे कोई इशू नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जो कि हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ x एंड y satisfying the equation this। इक्वेशन थोड़ी बड़ी सी दे रखी है बट सॉल्व तो करनी पड़ेगी। 1 प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस में आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस में आयोटा 3 माइनस में आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। थोड़ा सा पंगा बड़ा ही ले लिया हमने इस क्वेश्चन में, तो इसको आराम से 2 मिनट दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके आंसर बता दो। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर विजिबल होगा मेरे ख्याल से, है ना। चल करें स्टार्ट, चल। यह हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस में आयोटा प्लस y प्लस में आयोटा। फटाफट कर लो यार, और इधर जाके आयोटा, एलसीएम इधर भेजोगे तो 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 10 होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे लेकिन वो प्लस हो जाएगा आयोटा की वजह से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहां बन जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 3। मल्टीप्लाई तो कर लोगे सभी, पक्की बात है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा दिस, एक एक करके कर ही लेते हैं फिर इनकी मल्टीप्लाई। 1 प्लस आयोटा एक्स इंटू 3, फिर इसको आयोटा से करोगे तो माइनस में 1 प्लस आयोटा एक्स आयोटा, फिर 2 को करोगे तो माइनस के 6 आयोटा, प्लस करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? नहीं। प्लस में इसको इससे करोगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, कुछ गड़बड़ करी हमने? नहीं, ठीक है। इसको भी 3 से करते हैं पहले, 3y, फिर इस पूरे को आयोटा से करोगे तो 2 माइनस 3 आयोटा y आयोटा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 आयोटा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आयोटा। बस अब तो सिंप्लीफाई कर लो और सिंपल इमेजिनरी और रियल पार्ट को कलेक्ट कर लो। तो यहां बन जाएगा 3x प्लस में 3 आयोटा x माइनस में आयोटा x प्लस में x, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस में 6 आयोटा, माइनस में 6 आयोटा माइनस 2, प्लस में 6y माइनस में 9 आयोटा y, प्लस में 2 आयोटा y, प्लस में 3 आयोटा y, प्लस में 3y, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस में 3 आयोटा माइनस में 1 इज इक्वल टू 10 आयोटा। आयोटा 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 आयोटा। तो सारे को कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस में x 4x और 6y और 4x 6y, और नंबर देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, -2 -1, तो माइनस के 3। ये पार्ट आ रहा है रियल। इमेजिनरी पार्ट भी देख लेते हैं, 3 आयोटा x तो हो जाएगा 2 आयोटा x, आयोटा कॉमन ले लो तो 2x। ऐसे ही 9 आयोटा y 2 आयोटा y, माइनस के 7 आयोटा y तो माइनस के 7, और कोई आयोटा वाली टर्म बच रही है तो 3 आयोटा 6 आयोटा तो माइनस के 3। आयोटा तो मैंने कॉमन ले ही लिया है। देख लो यहां तक कोई गड़बड़ लग रही है तो बता सकते हो, मेरे ख्याल से तो कोई भी गड़बड़ नहीं। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 10 आयोटा, तो यहां से आ जाएगा 4x प्लस में 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू 13। इक्वल टू 13। दो इक्वेशन सॉल्व करो, सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करो और मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में मतलब चैट में फटाफट से आंसर बता दो। आंसर बताओ जल्दी, अगर कोई इक्वेशन गलत बनी है तो फटाफट मेरे को बता देना, वो भी कि भैया यहां पे गलत बनी है, जल्दी से बता दो। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? देखो जल्दी, कुछ गड़बड़ लग रही है तो बताओ। हाँ, यहां पे दिख गया हमें 9y आना चाहिए, ठीक है। अब कर लो इसका, फटाफट से आंसर बता दो क्या आने वाला है, जल्दी से थोड़ा सा आंसर हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा जल्दी बता दो। मैं भी ऑप्शन देख लेता हूं कि कौन सा बेस्ट मैच हो रहा है। तुक्का तो एटलीस्ट लग जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू जब तक तुम करोगे तो मैं यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू भी मैच कर लूंगा। कहां गया ये? हाँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को, -1 3 -1 3 डाल के देख लेते हैं इसकी जगह। तो 3 और -1 अगर हम डाल के देखें तो 12। मेरे ख्याल से तो बी ऑप्शन है। देखो मेरा गैस तो यार है बी ऑप्शन है, बाकी तुम मैच कराओगे, मैं तो नहीं सॉल्व करने वाला हूं, ये तो तुम ही सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो मतलब ये वाला तो मैं सॉल्व नहीं कराने वाला, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, बी ऑप्शन आना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर, जो कि हमारे पास है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 be the vertices of an equilateral triangle, z0 be the circumcenter of the triangle, then z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to, हमें बता रखा है z0 square minus z0 square और
Z3 स्क्वायर। इसका सिंपल सिंपल सा भैया मैंने तुम्हें रटवा रखा है, ये सिंपल आंसर तुम्हें मतलब एक आइडेंटिटी की तरह तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना था 3Z0 का स्क्वायर। सरकम सेंटर भैया सेम दूरी होती है सरकम सेंटर की यार, हर वर्टेक्स से, हर वर्टिस से सेम दूरी होती है सरकम सेंटर की। तो एक ट्राइंगल बनाओगे तो उसमें ये वाला पॉइंट यहां से भी सेम दूरी पे, यहां से भी सेम दूरी पे, यहां से भी सेम दूरी पे, तो तीनों को अगर प्लस करोगे तो हमारे पास वर्टेक्स से सेम ही दूरी आने वाली है, 3Z0 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हें आइडेंटिटी के तौर पे याद भी रखना होगा और पॉजिटिव में आती है ये भी चीज का ध्यान रखना। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा, ठीक है, प्रूफ भी करा सकते हैं यार, थ्योरम सी है, बट मैं जब तुम्हें कहा था कि अपनी प्लेलिस्ट को देख के आना, तो वहां से तो देख के आनी चाहिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा कि जो सर्कम सेंटर होता है वो इक्वली डिस्टेंट होता है हर वर्टिसेस से, इसीलिए आंसर कितना है Z0 स्क्वायर, Z0 स्क्वायर, Z0 स्क्वायर, 3Z0 स्क्वायर। The points Z1, Z2, Z3, Z4 in the complex plane are the vertices of a parallelogram taken in order. पैरेललोग्राम की भी मैंने कंडीशन बताई थी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारों की मैंने एक एक कंडीशन बताई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैंने पैरेललोग्राम, स्क्वायर और सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं 2D शेप्स, मैंने सबकी कंडीशंस लिखवाई थी। एक चीज मैंने बताई थी इस क्वेश्चन में, जैसे क्या रखा है कि पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस दे रखी है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, 4 वर्टिसेस दे रखी है, तो बतानी है कि कंडीशन क्या होगी। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उसकी कंडीशन क्या हुई थी कि भैया कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने सारी चीजें तुम्हें लिखवाई हुई है, ये चीज ध्यान दो, यहां ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आता है, मतलब अगर ये मैं एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये Z1, Z2, Z3, Z4, ये जो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे कौन सा पॉइंट होता है, ये भैया हमारे पास पॉइंट होता है Z1 प्लस Z3/2 इसके मिड में, और Z2 प्लस Z4/2 ये हमारे पास पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हमें क्या कहा हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। कब यह हमारे पास इसकी वर्टिसेस को शो करेगा, ये मैंने पहले भी तुम्हें कंडीशन वैसे तो डायरेक्टली ही कराई हुई है। ये तभी होता है जब हमारे पास ये दोनों क्या हो, इक्वल, ये दोनों हाफ क्या हमारे पास हो, इक्वल हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमारे पास बस कंडीशन बन जाएगी, Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z4, यही हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, जो कि मेरे को दिखाई दे रही है बी में, बी पॉइंट में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहां पे फिर भी कोई इशू है तो मेरे को बता सकते हो, मेरे ख्याल से तो कोई इशू तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं देख लूं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें। Z1 प्लस Z3/2 और Z2 प्लस Z4/2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, द इनइक्वालिटी Z-4 is less than Z-2 represents the region given by this। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो भैया जब भी तुम ऐसे में फंस जाओ ना, मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है भैया, आपने कहा था इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया करो। हाँ, तो x प्लस आयोटा वाई -4, x प्लस आयोटा वाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इनइक्वालिटी उल्टी ले ली, नहीं ठीक है, x प्लस आयोटा वाई -2, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x-4 प्लस में आयोटा वाई, x माइनस में 2 प्लस में आयोटा वाई, जिसका हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस तो कुछ ऐसे ही आता है, x-4 होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और यहां भी आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर। रूट से रूट गया, x और y अगर नॉन जीरो, मतलब x और y से x, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी गया, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो यहां पे हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर भी जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 4 को इधर ले आओ तो 12, और 8 को उधर भेज दो तो 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 3। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या,
रियल पार्ट ग्रेटर देन, तो इसमें तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 2, नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन, नन ऑफ दीज आ जाएगा भैया, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो z प्लस में 5, z माइनस में 5 आयोटा अपॉन में z प्लस में 5 आयोटा इज इक्वल टू 1, लाई ऑन रियल एक्सिस द लाइन y इक्वल टू 5, अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नन ऑफ दीज। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 5 माइनस में आयोटा इक्वल टू z प्लस 5 आयोटा। बस यहां वाला सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें इनइक्वालिटी थी, इसमें इक्वल है। यहां बन जाएगा x प्लस आयोटा y, डायरेक्ट लिख दो पक्का, x प्लस में आयोटा y माइनस 5, और यहां बन जाएगा x प्लस में आयोटा y प्लस 5, यहां माइनस 5 यहां प्लस 5, ठीक है। ये बन जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में y प्लस 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी चला जाएगा, बट एक बार को मैं लिख देता हूं ताकि कोई भी इशू ना हो। y स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस प्लस में 10y, ठीक है। ये दोनों कट गए, बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल एक्सिस, एक होती है इमेजिनरी एक्सिस, एक होती है रियल एक्सिस। अगर हम आर्गेंट प्लेन की बात करें तो ये रियल एक्सिस, और ये क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली एक्सिस विच इज रियल एक्सिस। तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि हमें बोलना चाह रहा है कि, अगला क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है कि x प्लस में आयोटा y इज होल रेज टू पावर 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन a y अपॉन b, ठीक है। x प्लस में आयोटा y इज पावर 1/3, a प्लस में आयोटा b, और हमें कहा x अपॉन a y अपॉन b की वैल्यू बताओ। देख लेते हैं कैसे करें। भैया आप एक काम करो, इस 1/3 को ना अच्छा नहीं लग रहा मैं यहाँ पे देखते हुए, इसको आप ना उधर भेज दो, चलो ठीक है, आ जाओ भेज देते। वैसे मेरे को अपने लैपटॉप में करना चाहिए था ना, फोन पकड़ के मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप से करेंगे, ठीक है। लैपटॉप यहाँ पर रख देंगे और उससे जल्दी जल्दी फिर मजा आएगा यार और करने का। अभी ना फोन उठाना पड़ रहा है और घर वालों का फोन ले लिया, वो अलग से गुस्सा कर रहे हैं, तो चलो वापस आते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यहां से आ जाएगा x प्लस में आयोटा y a क्यूब प्लस में आयोटा b का होल क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस में 3a आयोटा b का स्क्वायर। ये तो कर लोगे यार, a स्क्वायर बस x प्लस आयोटा y a क्यूब माइनस b क्यूब, अरे नहीं 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 रुको, कुछ घपला करा हमने। यहां से आ जाएगा a क्यूब, और यहां से आयोटा गायब हो जाएगा, है ना। आयोटा का स्क्वायर है ना, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो आ जाएगा माइनस के 3ab। देख लो एक बार, नहीं 3ab स्क्वायर। आयोटा इनमें से कॉमन लोगे, दोनों में से एक आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा कॉमन लोगे, बचेगा 3a स्क्वायर b माइनस के b क्यूब। एक बार खुद का दिमाग लगा लो, मेरे ख्याल से सबके पास है। हाँ भैया हमारे पास तो है अपना अपना, दोनों साइड कंपेयर कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, a कॉमन ले लो इसमें से, तो a स्क्वायर माइनस में 3ab, नहीं a स्क्वायर माइनस में 3b, और यहां से x अपॉन a कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b। यहां से y कितना आ जाएगा, b कॉमन ले लो तो 3ab, नहीं 3a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना हम, स्क्वायर भी आएगा। यहां से y अपॉन b क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि यही तो हमसे पूछा था। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से बन रहा है 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखना ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन तो दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विदाउट एनी इधर उधर की बात। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 होती है।
अरे आयोटा की पावर 4 करेंगे तभी तो 1 आएगा। भैया ये कैसा तुक्का मार दिया आपने, 8 पे भी तो हो सकता था, क्या पता बीच में कुछ और आ जाए। लेट मी शो यू, इसका कर दो रैशनलाइज, आयोटा 1 माइनस आयोटा, जो कि बन जाएगा एम, और एम अभी रहने दो, ठीक है, पहले अंदर वाले इसको सॉल्व कर दो। ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा को खुद से सॉल्व करके देखना यार, थोड़ी सी मैं तुम्हें चीज देके जा रहा हूं। ये बन जाएगा 1, फिर बनेगा आयोटा स्क्वायर, 1 से आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 आयोटा बचेगा, करके देख लेना, थोड़ा सा काम तुम्हें दूंगा यार, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 से 2 क्या बचेगा, क्या आयोटा, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। सबसे छोटी m की वैल्यू जिस पे आयोटा की पावर करूं तो 1 आ जाए, भैया m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 पे हमारे पास 1 हो जाती है वैल्यू, ये तो भैया हमें पता था, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसा भी बटन होना चाहिए ना कि यहां से क्लिक किया सारा बोर्ड साफ, है ना। हाँ भैया स्मार्ट बोर्ड होता, ले आओ, ले लेंगे, उसे भी ले लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो भैया हमारे पास एक चीज दिखाई दे रही है, अगली एक और आइडेंटिटी आ रही है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड द ओरिजिन ऑफ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। एक मिनट का गैप दे रहा हूं बेटे, जो भी प्लेलिस्ट देख के आया उसको पता होगा, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी। मैं चाहता हूं कि ये सारी ये जो चीज है भैया खुद से जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी बता दो, ये हमने करा रखी है तुम्हें ये चीज। वैसे तो मैं इसका प्रूफ करा भी सकता हूं कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, बट अभी इक्विलेटरल कह रहा हूं, अभी कराने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले सारी चीजें करा चुका हूं, है ना। इक्विलेटरल है तो यहाँ पे π/3 हुआ करता था, फिर हमें ये साइड अगर हमने z1 ले लिया, ये z2 ले लिया, तो ये कितनी आती है, z2 माइनस z1 ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, ये भी π/3 है, ये भी π/3 है, ये भी π/3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा हिंट बता दूं, बाकी कर लोगे, ठीक है, हिंट बता दो। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दूं, तो अगर ये एंगल हमारे पास π/3 है, और लेना कैसे है भैया, नीचे वाला होता है इनिशियल, अपनी मर्जी से लिख दो किसी को भी, मैं z1 को लिखना चाहूंगा, z1 ऊपर आएगा z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, ठीक है। ये होता है इनिशियल, ये होता है फाइनल, तो ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल। इनिशियल से फाइनल तक जाओगे भैया, ये क्या है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस π/3, जिसके सिर के ऊपर से ये बातें निकल रही हैं, तो मैंने एक बताई हुई है, वीडियो का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रखा हूं उसमें, 1 घंटे की पूरी वीडियो है, बट मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि भैया जो नीचे आता है वो इनिशियल वेक्टर होता है, जो ऊपर आता है वो फाइनल वेक्टर होता है। और मैंने ये कैसे बनाया, ये भी बनाया फाइनल माइनस इनिशियल से, ठीक है, ये भी मैंने कैसे बनाया है, फाइनल माइनस इनिशियल से, ये वाला वेक्टर, थर्ड वेक्टर, और एक तो उन्होंने ओरिजिन दे ही रखा था 0,0, समझ गए। एक यहां से भी निकाल लो यार, आर्ग्यूमेंट ऑफ यहां से आ जाएगा, z1 बाय z2 निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा चेंज भी करके दिखाना चाहूं, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, मैं पॉजिटिव लेना चाहता हूं, पॉजिटिव लेने के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहूंगा, तो भैया ठीक, बढ़िया हो जाएगा। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो नीचे होता है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ भी, जो नीचे होता है वो इनिशियल, जो ऊपर होता है वो फाइनल। इनिशियल से फाइनल पे जाओ, इनिशियल से फाइनल पे जाओगे तो एंगल आ रहा है π/3, एंगल कितना आ रहा है, π/3, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 अपॉन में z1 इक्वल टू π/3। π/3 का मतलब सिंपल से हमारे पास क्या होता है, एक बार π/3 का हमारे पास मतलब होता है tan π/3 √3, है ना, √3। तो भैया यहां से हमारे पास एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि इनके आर्ग्यूमेंट तो सेम आ गए, है ना, आर्ग्यूमेंट सेम आ गए। एक और चीज याद रखो, ये जो हमारे पास रेशो है और ये जो हमारे पास रेशो है, ये रेशो भी सेम होने वाली है, ये रेशो भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्यों भैया, ये क्यों सेम होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं।
तो तुम किसी भी दो साइड की रेशो लोगे तो वो भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। भैया एक वेक्टर नहीं, वेक्टर भी कह सकते हैं। भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो यहां से आ जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन में z1 इक्वल टू z1 अपॉन z2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें आती है z1 z2 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू z1 का स्क्वायर, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर आ जाएगा z1 z2। क्या ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये चीज जो है भैया ये तुम याद भी रख लो, ठीक है? ये वाली चीज को मैं चाहूंगा तुम याद भी रख लो। देख लेते हैं भैया कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास। आंसर यही तो आ रहा है, z1 z2। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। मैं 1 मिनट का गैप लेना चाहूंगा, ठीक है? थोड़ा सांस ले लूं मैं, तब तक तुम बाकी अपना करो। जल्दी से एक ट्राई कर लो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, जल्दी से ट्राई कर लो। हो गया? चलो अब भैया हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो बताओ इनका ये सब क्या हुआ। अरे ये तो मैंने आइडेंटिटी बताई थी, याद करो। जब मैंने तुम्हें nth रूट ऑफ यूनिटी की पूरी वीडियो एक जब तुम्हें दी थी, तुम्हारे को सौंप दी थी, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन 1 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। ये कितना होता है? x की पावर n माइनस 1। ठीक है भैया, आपने तो ये हमें कभी भी नहीं बताया। ये हुई ना बात, यही तो चाहिए बस हमें। ये आपने भैया हमें कभी भी नहीं बताया, तो मैंने फिर ऐसी नहीं बताई होगी, ऐसे बताई होगी। 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ी मॉडिफाई इसको कर दूं, अभी याद आएगी। ऐसी बताइए x माइनस 1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन x माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था पिछले वाले में, यहां पे x माइनस 1 रह गया था, ठीक है? ऐसा कुछ बताया होगा। हाँ भैया ये तो आपने बताया था। यहां आ जाएगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन x माइनस ओमेगा माइनस 1 xn माइनस 1 अपॉन। भैया ये तो आपने आइडेंटिटी सी लिख दी, ये तो हमने देखी हुई है पहले। एक काम करो, इसमें x की जगह 1 डाल दो। भैया ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। बिल्कुल भी नहीं बनेगी 0/0 फॉर्म, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। रीजन भैया क्यों नहीं बनेगी? रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि इसकी आइडेंटिटी होती है x की पावर n माइनस 1 की पावर n। आइडेंटिटी होती है इसकी x की पावर n माइनस 1 की पावर n ना। इसकी आइडेंटिटी होती है x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। ऐसे आइडेंटिटी होती है, ठीक है? तो इसको 0/0 फॉर्म मत बना देना, ऐसा कुछ बन जाएगा। करो भैया। हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डाल दो इसमें, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसको भी याद रख लेना भैया, कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कभी कभी एग्जामिनर दे देते हैं, तो ऊपर में आइडेंटिटी लगा दो कुछ ऐसी जैसा अभी मैं बता रहा था, x n माइनस 1 x n माइनस 2 अप टू सोन x 1 आना चाहिए, x की पावर 1, लेकिन आज लास्ट में आता है 1 अपॉन में xn। इससे ये कट जाएगा और बचेगा कितना? x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1 डालेंगे तो ये भी 1 1 1 1 1 1 1 अप टू सोन। कितनी बार 1 आएगा भैया? ये हमारे पास आने वाला है n टाइम्स। कितनी बार आएगा? n टाइम्स। तो n आ गया, एंड दैट इज इट। ये हमारे पास आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे को क्या रखा है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आर मे बी देन दे लाई ऑन। इसका मैंने डायरेक्ट तुम्हें भैया रटवा रखी थी चीज, ये हमारे पास किस में लाई करता है? ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। ये मैंने बहुत 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 अच्छे से रटवाई थी तुम्हें। एपी में आने का मतलब अगर z1 z2 z3 है तो इसका मतलब ये है z2 माइनस z1 इक्वल टू z3 माइनस z2। तो यहां से हम कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ किया मैंने? नहीं, 2z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z3। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब किस पे लाई करें? स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, ठीक है? मैं इस वीडियो में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और उतनी मैं चाहता नहीं। याद रखना ये चीज का, ठीक है? तो ये z1 अगर हमारे पास एक z1 z2 तो मिड पॉइंट का ही काम कर रहे हैं, यहां से ऐसे भी देख लो, है ना? z2 तो मिड पॉइंट का ही काम कर रहा है।
और मिड पॉइंट तो तभी हो सकता है भैया जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, x प्लस आयोटा वाई, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का तो देखो रटवा रखा, तुम कहोगे भैया सारे रटवा रखे हैं आपने तो फिर प्रैक्टिस सेशन काहेगा, क्योंकि भैया मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एक हफ्ता दिया था रिवीजन का, अगर वो रिवीजन तुमने करी होती, जो कि तुमने की भी होगी, मेरे को पूरा विश्वास है तुम पर, तो भैया तुम्हें याद होंगे सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। थोड़े थोड़े से जो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट करा रखे हैं यार, वो तो मैं कराऊंगा तो थोड़ा बात नहीं बन, मतलब फिर ज्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताना है, कहां गया, एक मिनट बस, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय z आयोटा z और z प्लस आयोटा z, यह हमें बताना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला मैंने बताया था, कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला इसका, यहां तो 1 1 1 आ जाएगा, यहां पे पहले वाले के लिख दो कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे पास कितना है, यहां पे आता है रियल और दूसरे वाले का क्या आएगा, इमेजिनरी, ठीक है। पहले रियल आएंगे फिर इमेजिनरी आएंगे, पहले वाले का रियल हमें दिख ही रहा होगा x, दूसरे वाले पहले का, अरे z क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो रियल कितना दिख रहा है x, इमेजिनरी दिख रहा है y। ऐसे इसमें हमारे पास रियल क्या आ जाएगा x प्लस में आयोटा y, तो माइनस के y x, एक बार चेक करके देख लेना, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो साथ ही मुझे बता देना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा, तीसरा पॉइंट दे रखा z प्लस में आयोटा z, यहां से मुझे दिखाई दे रहा है तो x क्या होने वाला, बताओ 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 बताओ, यह हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई और यहां आ जाएगा x प्लस वाई। एक बार चेक कर लो और मुझे बता दो कि भैया यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। x प्लस में y, x माइनस में y, इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दो। इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो तो भैया लगा सकते हो, वो मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी ना, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको थोड़ा हल्का बनाना तो बना लो, लेकिन ऐसा मैंने क्वेश्चन क्लास में भी कराया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, वैसे तो इसमें लगा के देखोगे तभी बात बनेगी, यह आएगा कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही आता था मेरे को जहां तक ध्यान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ इसमें क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा मोड जेड का स्क्वायर। एक बार चेक करके मेरे को बता दो जल्दी, कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे तो जल्दी पकड़ लो और बता दो जल्दी, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन 2k पाई, साइन 2k पाई अपॉन 7 माइनस आयोटा कॉस 2k पाई अपॉन 7 इज, ये तो भैया बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो तुम आंसर दे सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहूंगा, ये आंसर तुम दे सकते हो। मैं अब तब तक मार्कर चेंज कर लेता हूं अपना, ठीक है, ये आंसर तुम दे सकते हो। पहले तो भैया ये उस फॉर्म में ही नहीं है जिसमें हमें चाहिए, तो क्या करें, इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है, आयोटा भी नहीं माइनस आयोटा कॉमन ले लो, तो बचेगा समेशन कॉस 2k पाई अपॉन 7 माइनस आयोटा साइन प्लस 2k पाई अपॉन 7। भैया प्लस क्यों आया, क्योंकि अगर तुम माइनस आयोटा कॉमन लोगे तो यहां बचेगा माइनस 1 बाय आयोटा, और 1 बाय आयोटा का होता है माइनस आयोटा, तो यहां पे प्लस आयोटा बच जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म होती है, ये तो भैया वही है अपने पास, e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 7, और समेशन देख लेते हैं कहां से कहां ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। समेशन चला रहे हैं ये 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो एक काम करो, इसको लिख लो, क्या बनेगा, माइनस आयोटा e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7, e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन में 7 प्लस में अप टू सोन e की पावर आयोटा 6 डालोगे तो 12 पाई अपॉन में 7, ठीक है।
यहां तक कर लो। उसके बाद क्या करें भैया, उसके बाद तुम ऐसा कर सकते थे, 1 को मल्टीप्लाई, 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, बट तुम यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मैं जीपी वाला लगा के दिखाना चाहूंगा, वो भी आसान ही है वैसे तो। e की पावर आयोटा 2π/7, ये तो कॉमन रेशियो आ गई, 1 माइनस के आयोटा 12π/7 लास्ट टर्म, और अपॉन में 1 माइनस आर ई की पावर आयोटा 2π/7। यहां तक देखो कोई गड़बड़ लग रही है तो फटाफट लाइव सेशन में बता दो, मैं वहीं भी बैठा हूं तुम्हारे साथ, वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का, तो फटाफट बता दो। ये कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट बता दो कि ये वाला भैया इश्यू आ रहा है यहां पे, जल्दी से। चल नेक्स्ट इसका क्या कर सकते हैं, अंदर भेज दो, और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे होता हुआ इसका। माइनस में ई की पावर आयोटा, इसको इससे करोगे तो बचेगा माइनस के, देखो जल्दी, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या यहां पे? अगर तुम मान यहां पे करते हो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आयोटा 14π/7 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2π/7। देखो मेरे को तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, तुम्हें लग रही है तो जल्दी बता दो लाइव सेशन में। ठीक है, e की पावर आयोटा 14 वाला तो कटोगे 2 बच जाएगा, और e की पावर आयोटा 2π/1 होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें से ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लोगे तो आयोटा बच जाएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2π/7, दोनों सेम बन गई तो कट के 1 आ गया। आंसर मेरा तो आ रहा है आयोटा। अपना भी चेक करके एक बार बता दो कि तुम्हारा आयोटा आंसर आ रहा है या नहीं। मेरा ऑप्शन है डी, मैं सिलेक्ट कर चुका हूं अपना ऑप्शन डी। डी हमारे पास आने वाला है, जल्दी देख के बता दो। आ गया तुम्हारा भी डी ऑप्शन, जल्दी थोड़ा सा। हो गया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी व्हेन रिप्रेजेंटेड ऑन आर्गन प्लेन, द वर्टिसेस ऑफ एन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो तो मैंने भैया तुम्हें वैसे ही समझा दिया था, एक सर्कल में होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस पे लाई करते हैं, एक तो आता भैया 1 आता है यहाँ पे, फिर एक 120 डिग्रीज पे आता है कुछ यहाँ पे ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आता है -120 डिग्री पे और यहाँ पे, और ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। आपने पहले ही बताया था, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ये कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर इसका तो बिल्कुल रटा पड़ा हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास है, दो इक्वेशन दे रखी है, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस 2x, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है और कहा है आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। किस x की वैल्यू के लिए कॉन्जुगेट है एक दूसरे के लिए, तो देख लेते हैं भैया किसके लिए कॉन्जुगेट है। साइन, अरे क्वेश्चन तो रह गया, साइन x प्लस आयोटा कोस 2x, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है cos x प्लस आयोटा, नहीं माइनस आयोटा साइन 2x। ये हमारे पास दे रखे आज आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कब होंगी ये कॉन्जुगेट, ध्यान से सोचना, कब होंगी ये कॉन्जुगेट, ध्यान से सोचना। ये तो भैया तभी हो सकती हैं जब इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों इक्वल आ जाए। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरे से हमें मिलेगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 2x इक्वल टू, या माइनस, ऐसे लिख लो, कॉस 2x इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस साइन 2x। भैया दोबारा आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि भैया कॉन्जुगेट कह रहे हैं, कॉन्जुगेट में x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा होता है। ठीक है, जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल आएगा माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसका माइनस करूं तो यही बन जाना चाहिए। थोड़ा सा सोच के देखो, मेरे को पता है मैं कॉम्प्लिकेटेड शायद बोल गया थोड़ा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट में माइनस क्यों लगाया, ये तभी कॉन्जुगेट होगा जब माइनस टाइम्स होगा। ठीक है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ए प्लस में आयोटा बी, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कब होंगे, जब वाई इक्वल टू माइनस बी होगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा tan x इक्वल टू 1
tan 2x इक्वल टू 1, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू n 2n प्लस 1 पाई बाय 4, 2n प्लस 1 पाई बाय 4, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है 2n प्लस 1 पाई बाय 4। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, चेक कर लेते हैं, कहां गया ये, n पाई बाय 4 और पाई बाय 4 आ जाएगा, फिर 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, ऐसे अप टू सो ऑन। ठीक है, दूसरी x की वैल्यू वहां से क्या थी कि 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 2n प्लस 1 पाई बाय 8। ये तो पाई बाय 8 के मल्टीपल आ गए और ये पाई बाय 4 के मल्टीपल आ गए, मतलब नो वैल्यू एग्जिस्ट, नो x एग्जिस्ट, नो x एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, द ट्रू स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सी सही है, 1 माइनस आयोटा लेस देन 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 2 आयोटा प्लस 1। इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम कभी बता ही नहीं पाते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, ऐसे इसमें इनइक्वालिटीज नहीं लगती हैं। अगर यहाँ पे कोई मॉडुलस वगैरह पूछते नहीं कि इसका मॉडुलस उससे बड़ा है या नहीं, तब तो हम बता भी पाते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है, तो हम नहीं बता पाएंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कहां पहुंच गए हम। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमें क्या रखा है, अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वीडियो चल रही है ना, हाँ, अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ पी, वेयर पी इज लेस देन 0। अगर p लेस देन 0 है तो उसको मैं ऐसे मान लेता हूं p इक्वल टू माइनस क्यू, कोई नेगेटिव नंबर ही तो है ना, वेयर q इज पॉजिटिव, q पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि q भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आगे इन्होंने क्या कह रखा है, क्यूब रूट ऑफ दिस क्या रखा है। अब मैं इसका अगर क्यूब रूट करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस क्यू का क्यूब, विच इज माइनस क्यू अलग लिख दो और 1 को अलग लिख दो। तो मैंने जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही यहां पे हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस क्यू, मतलब एक आ जाएगा माइनस क्यू की पावर 1/3, जैसे 27 होता तो माइनस 3 आ जाता। जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, उनके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो नंबर। तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम, 2 के साथ नहीं, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये, और माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ही है। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 रूट्स हमें मिल चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इन्होंने कहा है, पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब इन्होंने कहा है देन द एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा, एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा इक्वल टू, ये बताना है किसके इक्वल, कैसे करें, डाल दो वैल्यूज। देखो मैं ना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहूंगा क्वेश्चन को, अल्फा बीटा गामा तीनों में ही आ रहा है, क्यू की पावर 1/3, क्यू की पावर 1/3, क्यू की पावर 1/3, और यहां भी आ रहा है, नीचे भी तो अल्फा बीटा गामा आ रहा है, चाहे उसका ऑर्डर अलग अलग है तो वो तो कॉमन आके कट ही जाएगा। अल्फा बीटा गामा की जगह अगर तुम डालोगे वो तो कॉमन आके कट ही जाएगा, बचेगा क्या, एक्स इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब 1, वाई इंटू बीटा, बीटा का मतलब ओमेगा, जेड इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहां आएगा एक्स इंटू बीटा प्लस वाई इंटू गामा प्लस जेड इंटू अल्फा, ऐसा कुछ बनेगा। क्या करें अब, खुद सोचो क्या करें। एक काम करते हैं कि यहां पे दोनों को सेम तो देखो बनाना पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरीके से। अब इसे सेम कैसे बनाएं ये सोच लो, अगर मैं ऊपर से ओमेगा कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा सोचो, अगर मैं ऊपर से ओमेगा कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, नहीं भैया कुछ नहीं होने वाला, ओमेगा कॉमन लेके एक काम करते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड करते हैं, एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब तो भैया 1 होता है, हाँ बन गया 10, बन गया इसमें
ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा से डिवाइड, ये दोनों कट गए, बचा क्या 1 बाय ओमेगा। अब 1 बाय ओमेगा हमारे पास क्या होता है 1 बाय ओमेगा तो भैया ओमेगा स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी याद करो, एक मैंने चीज बताई होगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास होते थे 1। ठीक है, वैसे मैंने पूरा nth रूट ऑफ यूनिटी का ऐसा फॉर्मूला बताया था, तुम्हें याद होगा है ना। यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 - 1 2, 2 बाय 2 1, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी का ये वाला फॉर्मूला होता है, ये nth रूट का होता है, और nth रूट में क्यूब रूट का हो जाएगा 1, क्यूब रूट में क्या हो जाएगा 1। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन यार बहुत बड़ी वीडियो मेरे को नहीं बनानी है, ठीक है, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो 1 बाय ओमेगा क्या होता है, अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, नहीं ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बाय ओमेगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता था 1 बाय 2 माइनस √3 बाय 2 आयोटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, देखना क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए दे रखा हमें, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ए दे रखा हमें √2i, ए दे रखा हमें √2i, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, √2i दे रखा है, और हमें क्या रखा है कि कौन सा सही है। ए की वैल्यू बताओ, तो क्या करें, ए की वैल्यू बताओ क्या करें, √2i, आई देखो रूट में, हाँ आई रूट में है, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, करो कैसे करेंगे। तो भैया इसको एक काम करो, √2 √i लिख लो। √i का मतलब ये भी तो होता है √2i की पावर 1/2, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं √2i का मतलब होता है cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 1/2। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होगी, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अब क्या करें भैया, हमने वो वाला पढ़ा था हमने, डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम कहते हैं जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है ना। लेकिन भैया आपने ये भी बताया था कि पावर में डायरेक्ट, अगर पावर में फ्रैक्शन हो तो डायरेक्ट आगे नहीं आता, पहले में 2m + 1 लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम खुद ही सोच के देखो, अगर मैं 2m - 1 या +1 लगा लेता हूं, 2m पाई या 2n पाई इसमें ऐड करना पड़ता है। अगर मैं 2n पाई इसमें ऐड कर भी लेता हूं तो कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे कम तो एक ही आएगा। तो इसको डायरेक्ट पावर को आगे लिख लो। जिसको भी थोड़ी दिक्कत लग रही है भैया, मैंने प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए ही बनाई है, ठीक है। आगे आ जाएगा तो बनेगा cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, जो कि बन जाएगा √2 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। आंसर आ रहा है 1 प्लस आयोटा, देखना है ऐसा ऑप्शन है। थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आ गई थी, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, बट अब ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार था कि Z1 Z2 Z3 हमें गिवन थे, कहां गया क्वेश्चन, हाँ। तो Z1 हमें गिवन है 1 प्लस नहीं a प्लस आयोटा, Z2 हमें गिवन है 1 प्लस b आयोटा, और Z3 हमें गिवन है 0। अब हमें पूछा क्या है, दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ये मैंने तुम्हें कराई थी, मतलब ये मैंने कंडीशन का प्रूफ भी करा रखा है प्लेलिस्ट में, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे वैल्यू डालेंगे तो a प्लस आयोटा होल स्क्वायर, b प्लस 1 प्लस आयोटा b होल स्क्वायर, और यहां पे Z1 Z3 तो 0 ही हो जाएगा, और यहां पे भी Z3 वाली पार्ट ये वाले 0 हो जाएंगे, बचेगा a प्लस आयोटा 1 प्लस b आयोटा, ठीक है। तो दोनों साइड में यहां पे ओपन कर देता हूं, a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस में 2 आयोटा a, यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा b इज इक्वल टू a, और फिर बनेगा माइनस के b, इसको इससे करोगे तो फिर बनेगा a आयोटा b, और फिर बनेगा आयोटा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, नहीं कुछ नहीं कर रहे। तो यहां बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहां पे बचेगा 4ab आयोटा, नहीं 4ab आयोटा नहीं, ये बचेगा 2 आयोटा कॉमन आ जाएगा a प्लस b, और यहां से बनेगा a माइनस b
और आयोटा कॉमन लेंगे तो यहां से बनेगा ए बी प्लस 1। मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, नहीं। तो यहां से एक काम करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इधर की साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगा ए बी कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कंपेयर करोगे तो a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। देखो यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। यहां से हमारे को एक इक्वेशन मिल जाएगी a इक्वल टू बी, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ। यहां से एक इक्वेशन मिलेगी a इक्वल टू बी और दूसरी इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ये सिंपल अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन है, तो और आप आते भी ऐसे ही यार, कोई प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले। यहां से हमारे पास a इक्वल टू बी पहले वाली कंडीशन को यूज करके निकाल लेते हैं, दूसरे वाली से तुम निकाल के देखोगे, ठीक है। पहले वाली से करोगे तो आ जाएगा 4a प्लस a 2a, यहां बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 4 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जो कि बन जाएगी 2 प्लस माइनस में रूट में 12, नहीं 4 प्लस माइनस में रूट में 12 अपॉन में 2 विच इज 2 प्लस माइनस रूट 3, जो कि हमें ऑप्शन दिख रहा होगा अपने क्वेश्चन में। कहा गया क्वेश्चन, कहा गया, हाँ। तो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, दो आंसर आ रहे हैं इसके, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ए और बी दोनों इक्वल थे, तो हमारे पास क्या है, देखो दो वैल्यू आ रही है ए और बी की। ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए, या क्या दोनों इक्वल होने चाहिए 2 प्लस 3 के, तो आंसर इज नो। अगर एक 2 प्लस 3 होगा तो दूसरा हमारे पास, मतलब दोनों रूट पॉसिबल है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट, कुछ क्या रखा क्या, ए एंड बी आर रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, रियल नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में। तो यार प्लस वाला तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरी गलती है, मैंने एक चीज पढ़ी नहीं है। ए की वैल्यू जो है ना, प्लस वाली हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, माइनस वाली लानी पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि ए इज बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, ए जो है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला रूट तो पॉसिबल है, दूसरे वाला पॉसिबल नहीं है। अगर ये ए है तो बी भी यही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका बन रहा है इस हिसाब से बी ऑप्शन, ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लोकस ऑफ z माइनस 1 अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल टू 1। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो ये हमारे पास क्या है, z माइनस 1 z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से बन जाएगा z माइनस 1 z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, z माइनस 1 z माइनस आयोटा विच कम्स आउट टू बी, इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस में आयोटा y, और ये बन जाएगा x प्लस में आयोटा कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, ये बन जाएगा रूट में x माइनस 1 होल स्क्वायर y स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे ख्याल से x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, 1 से 1 भी चला जाएगा, बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहां पे सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच रहे होते तो शायद सर्कल वगैरह भी बच जाता, ठीक है। और अगर उसके कोफिशिएंट आ रहे होते तो शायद हमारे पास एलिप्स बन जाता है ना। अगर कुछ कोफिशिएंट आते हैं तो वो एलिप्स बन जाता है, ये बात पता होगी तुम्हें ना। अगर सेम कोफिशिएंट आते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के तो हमारे पास वो सर्कल होता है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सेम कोफिशिएंट और पॉजिटिव कोफिशिएंट आने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मेरे पास तो 30th क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं है मैं कितने करा चुका हूं, अगर एक आध कुछ स्किप भी हो गया है तो अभी मैं एक और चीज अनाउंस करने वाला हूं, जस्ट इसके बाद कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ के जाने वाला हूं प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बताने वाला हूं, बस मुझे 1 मिनट देना। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 3 आयोटा रूट 3 आयोटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और हमें का आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है।
तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये हम निकाल सकते हैं, तो मैंने सिखाया भी हुआ है, ठीक है, काफी इजी है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस के √3 आयोटा, 1 प्लस में √3 आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, यहां से आ जाएगा 1, ठीक है, 1 और फिर माइनस में √3, मतलब 1 माइनस 2 √3 आयोटा, एक बार इससे करोगे एक बार इससे करोगे, और माइनस प्लस में आ जाएगा √3 आयोटा स्क्वायर माइनस √3। करके देख लेना यार, ये तो थोड़ा सा हम कर सकते हैं ना, 1 प्लस में 3 4 आ जाएगा नीचे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने इसको भी चेक कर लेता हूं, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 3 आना चाहिए, ठीक है, हाँ 3 आना चाहिए। तो ऊपर बच जाएगा माइनस के 2 √3 अपॉन में आ जाएगा 4, विच इज माइनस के 1 माइनस के √3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालना चाहूं तो हमारे पास tan थीटा से निकलता था, तो tan थीटा आ जाएगा y का कोऑर्डिनेट, और अभी के लिए हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना, याद रखना, √3/2 अपॉन 1/2 विच कम्स आउट टू बी √3, ठीक है। तो हमारा थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री। क्या ये 60 डिग्री आंसर है? देन द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भैया? एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, या तो पाई प्लस थीटा करो या तो माइनस पाई प्लस थीटा करो, बात एक ही है। पाई प्लस थीटा करेंगे तो आंसर आ रहा है 240, और पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा करेंगे तो माइनस के 120। आंसर देख लेते हैं इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, मेरे ख्याल से 240 वाला आंसर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया था, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें करा चुका हूं, मेरे को पता है 1-2 क्वेश्चन मुझसे छूट गए जल्दी जल्दी में, बट मैं जितने भी करा सकता था यार पॉसिबल गिवन टाइम में मैं करा चुका हूं। और भी अभी मुझे जैम वालों के लिए भी थोड़ा सा सेशन को कंडक्ट करना है, तो उसके भी क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और वो जैम वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ टॉपिक तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, एमसीए वालों के लिए, जो कि ग्रुप थ्योरी होगी और लीनियर अलजेब्रा होगा, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूं तो उसमें शेयर कर दिया करूंगा कि तुम्हारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। अब एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए है, पूरा दिन की मेहनत लगी है, बट ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो भैया वो कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप का, जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे 30 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे प्रैक्टिस के, विद सॉल्यूशन मिलेंगे, आंसर नहीं, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो गलती होएगी तो तुम साथ के साथ अपना चेक भी कर लेना। वैसे सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूं बाद में अपलोड करूं, पहले क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं, एक दिन के गैप में कर लेंगे, ताकि तुम सॉल्यूशंस के चक्कर में वो माइंड ना अपना ऐसे कर लो कि सॉल्यूशन तो पढ़े ही है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए, और हमेशा ही ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चन मैं कराऊं और कुछ तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूं, ताकि जितना पढ़े उसको अप्लाई भी कर सके, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, ढेर सारी मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।